विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार जोशी आपका हिंदी अध्यापक आज आपको कक्षा 8वीं बसंत पुस्तक का प्रथम पाठ ध्वनि का सार समझाऊंगा। यह पाठ ध्वनि के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा हुआ अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पहले शब्दों का अर्थ समझेंगे। अंत अर्थात समाप्ति, मृदुल अर्थात कोमल, और बसंत यानी बसंत का मौसम यानी फूल खिलने का ऋतु। तो कवि कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात कवि का मानना है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी हैं जैसा कि हमने माना, और इस गुण की वजह से वह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। क्योंकि कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। फिर से बसंत में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि जैसा कि अभी उत्साह है, जोश की अधिकता है, अभी कुछ दिन तक ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के मौसम में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं, फूलों की सुंदरता से सारा प्रकृति सारा वातावरण महक उठता है, ऐसी मनुष्य का जीवन होता है। जब मनुष्य के जीवन में उत्साह जोश आता है, वह कार्य करने के प्रति लगन रखता है, तो वह ऐसा मनुष्य जीवन भर सुख रहता है, वह उसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और नए कार्य के बारे में सोचना चाहिए। अगले पैराग्राफ पर जाते हैं। हरे हरे ए पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पहले इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। हरे हरे अर्थात हरे हरे रंग, पात यानी पत्ता, डालियाँ यानी डालियाँ, कलियाँ यानी कलियाँ, कोमल यानी मुलायम, और गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल मतलब मुलायम, कर यानी हाथ, कलियाँ यानी थोड़ी खिली कलियाँ, प्रत्युष यानी सवेरा, और मनोहर यानी सुंदर। कवि लेखक कहता है कि चारों ओर बसंत ऋतु आई है, और इस बसंत ऋतु के आने में प्रकृति में चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते, नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ पौधों की डलियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिल रही हैं, और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रहे हैं। कवि कहता है कि यह मेरा सपना जो युवा पीढ़ी को जागरूक करने का है, मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह वातावरण में शोभा प्रदान कर रही है, एक नए जोश और उत्साह का आगमन हो रहा है। सूर्य के आगमन के साथ साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलने लगते हैं, नया नया उत्साह भर जाता है। उसी तरह कभी कहता है कि मैं अपने हाथों से मेरा उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना, मैं खुद पूरा करूँगा। कभी कहता है कि जो युवा पीढ़ी आलस से भरी हुई है, नींद में सोई है, वह उन्हें जागृत करना चाहता है। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा, एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएं और सही राह पर चलेंगे। इस तरह मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। अर्थात कभी कहीं ना कहीं से इस निराश हताश समाज को उठाना चाहता है, जागरूक करना चाहता है, वह समाज में सकारात्मक सोच लाना चाहता है। अगला पैराग्राफ है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मेरे
बे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। अब पहले इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। लालसा अर्थ लालच। नभ यानी नए। अमृत यानी सुधा। शहर से यानी खुशी के साथ। सींच यानी सिंचाई। द्वार अर्थात दरवाजा। अनंत जिसका कभी अंत ना हो। अंत अर्थात ख़त्म। देखिए, युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है। लेखक कहता है मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश उत्साह दूंगा जो कि मैंने जीवन में वास्तविकता और अमृत को जाना है, मैं वैसा नया रूप इन सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ जीवन के इस अमृत के साथ जीवन की वास्तविक सुख है उसको किस प्रकार जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान करने में सहायता करूंगा। अर्थात देखिए, जीवन का वास्तविक सुख क्या होता है कि हम संघर्ष करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, वास्तविक सुख है। परंतु मनुष्य संघर्ष से डरता है और उत्साह अपना खो देता है और फिर वो कहता है कि भाई निराश हो गया, उसने कुछ नहीं कर पाया। अर्थात लेखक कहता है कि भाई ऐसे मनुष्यों के अंदर जोश भर देगा, पुनः कार्य करने की ताकत देगा और उनकी लालसा दूर, आलस को दूर कर उन्हें वास्तविक जीवन जीने की बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा, कोशिश करेगा भाई वास्तविक जीवन जिए। आगे लिखा है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको वे मेरे हैं जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात कभी कहता है कि जीवन का अंत कभी नहीं होगा जब तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे जोश उत्साह के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कभी बहुत आशावादी है, वह अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए है वह उसे पूरा करना चाहती है। युवा पीढ़ी को जागृत करें, उसका आलस दूर करें, उसमें नए जोश संसार को संचार भर दें, ऐसा कभी की इच्छा है। इस प्रकार यह पाठ बेटा समाप्त होता है। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर PDF फाइल मैं संस्कार वैली एकेडमी के ऐप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।